बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं और मैं अपने व्यूवर्स का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर किया। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 114, 116 के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि अपनी इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस को गोशवारों में कैसे एडजस्ट करना होता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा व्यूवर्स के लिए आम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, हम सब जानते हैं अगर कोई बंदा सैलरी पर्सन है और उसकी सालाना इनकम 6 लाख तक है तो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता। और इसी तरह अगर कोई भी बंदा बिजनेसमैन है तो उसकी सालाना इनकम अगर 4 लाख तक है तो उस पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लागू नहीं होता। और अब हम प्रॉपर सैलरी पर्सन की रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, हम सब जानते हैं पाकिस्तान में FBR इनकम टैक्स को डील करता है। अब हम प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के लिए स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप गूगल पर जाकर FBR लिखें, वहाँ पर पहली वेबसाइट fbr.gov.pk पर क्लिक कर दें। वहाँ ऑनलाइन सर्विसेज के मेन्यू में दूसरे नंबर पर आइरस पर क्लिक कर दें। आइरस का मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। पहले नंबर पर आपने रजिस्ट्रेशन मतलब NTN नंबर लिखना है। दूसरे नंबर पर आपने अपने NTN का पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी पर्सन के हवाले से बना रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को तैयार करने से पहले आपके पास क्लाइंट की मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए। क्लाइंट के मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। इस क्लाइंट की जॉब हिस्ट्री में सैलरी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 33,333 रुपये से ज़्यादा है। फाइलर बनने के लिए इस क्लाइंट की 2020-2021 की रिटर्न फाइल करनी है। साथ आपने नेशनल बैंक में ATL सरचार्ज पे करना है। उसका चालान नंबर भी साथ आपने सबमिट करना है। वो आपको CPR नंबर देंगे। हर एतवार वाले दिन आपकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होती है। अगले दिन मंडे वाले दिन आप फाइलर हो जाते हैं और आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और अब हम दोबारा रिटर्न की तरफ चलते हैं। डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हम नॉर्मल रिटर्न AOP COY ओपन करेंगे। सेक्शन 114 इनकम टैक्स रिटर्न को डील करता है। सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट को डील करता है। अब हम पीरियड को सिलेक्ट करके साल 2021 लिखकर सर्च पर क्लिक कर देंगे। 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रिटर्न फाइल करेंगे। 2021 का टैक्स ईयर अकाउंट हो जाएगा। इस तरह का रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पेज पर हर तबका है लोगों के लिए एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। सेक्शन 114, 116 को उन्होंने एक ही फॉर्म में इकट्ठा कर दिया है। इस तरह ये पहले से बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि हम
सैलरी पर्सन की रिटर्न बना रहे हैं। अब हम सैलरी पर्सन की सालाना इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं। इस क्लाइंट की सैलरी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक सालाना 7,72,000 रुपये बनती है। अब हम सम ऑफ कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं ताकि डेटा सेव हो जाए। इस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है या रिप्लेस करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बिजनेस, ट्रेडर, अदर रेवेन्यू सोर्सेस अगर कोई हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड या रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज़, इस बैलेंस शीट को लाजमी मेंटेन करेंगे। अगर आप बिजनेस पर्सन की बैलेंस शीट तैयार नहीं कर सकते तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। कैपिटल एसेट, फॉरेन सोर्सेस के बारे में मुकम्मल डिटेल में बताना होगा और एग्रीकल्चर सोर्सेस के बारे में ही मुकम्मल शीट देना पड़ती है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, अगर इस सैलरी पर्सन की इनकम 7,72,000 रुपये है तो इस पर कितना टैक्स FBR चार्ज करेगा। 7,72,000 इस क्लाइंट की मुकम्मल सालाना इनकम है। इसने 8,600 रुपये FBR को पे करना है। अगर आपने 8,600 रुपये ऑलरेडी मोबाइल टैक्स, PTCL बिल, बिजली बिल, सुई गैस बिल, यूटिलिटी बिल में किसी सूरत में आपका कट चुका है, आप एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। अगर इनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है तो आप सेक्शन 231A में कैश विड्रा में इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर इनका मुकम्मल अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक का नाम लिखकर ओके कर देंगे। एक कॉलम को आप अभी मुलाहजा फरमाएं, उस पर टैक्स कलेक्ट या डिडक्शन लिखा होगा। आप पूरे साल में बैंक से जितने पैसे निकलवाते हैं थ्रू चेक या कोई और सोर्स, टैक्स कितना डिडक्ट आपका हुआ है। फिर हम नीचे तमाम पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। अगर हमने कोई गाड़ी ली है या सर्टन ट्रांजैक्शन की है, इसके अलावा इस क्लाइंट का मोबाइल का बिल था, मोबाइल बिल में उन्होंने जो टैक्स डिडक्ट करवाया है, यूटिलिटी बिल के सामने हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट के सामने सिम किस नेटवर्क की है वो भी लिख देते हैं। वो टैक्स हमने 490 रुपये पे कर दिया है। कैलकुलेट करने के बाद इनका मुकम्मल टैक्स जो डिडक्ट हो चुका है वो है 490 रुपये। अब हम कंप्यूटेशन में चले जाएंगे। इस क्लाइंट को जो सालाना इनकम हुई है वो 7,72,000 रुपये हुई है। 7,72,000 रुपये पर जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो है 8,600 रुपये। अब हम क्योंकि ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं, वो है 490 रुपये। देना हमने गवर्नमेंट को टैक्स 8,600 रुपये था। 490 रुपये ऑलरेडी हम दे चुके हैं। गवर्नमेंट से हमने 8,110 रुपये का अभी रिफ़ंड लेना है। अब हम बात करते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की। वेल्थ स्टेटमेंट में इनके 7,72,000 रुपये थे, वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पर्सनल एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। इसमें हम रेंट 1,80,000 रुपये अकाउंट करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 17,000 रुपये थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल में 54,000 रुपये थे। इंश्योरेंस में 15,900 रुपये थे। अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में 2,50,000 रुपये थे। तो ये टोटल अमाउंट जो बनी है वो बनी है 5,69,900 रुपया। पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़, नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, वो इसमें ऐड कर देंगे।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। 2021 का क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ इस अकाउंट में ऐड करेंगे। इसके अलावा अदर एसेट्स जैसे हमारे घरों में गोल्ड, कैश, प्राइस बॉन्ड्स, फर्नीचर और ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं और दूसरी को नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी हमें इसमें ऐड करना चाहिए। अंदाज़न जो घर में कैश पड़ा था वो था 1 लाख रुपया। इस तरह तमाम कॉलम आप एज़ पर नीड आप फिल करते जाएं और कैलकुलेट कर दें। आपके पास टोटल एसेट इन पाकिस्तान आ जाएंगे। अब हम रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर जाएंगे। हमारे पास इस क्लाइंट की अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 6,69,900 रुपया बनती है। क्योंकि इसकी सैलरी 7,72,000 रुपये थी, इसको हम 7031 कोड में पुटअप कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारे पास जो आएगी वो हम उसको प्रीवियस एसेट ईयर में पेस्ट कर देंगे। हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट किसी भी तरीके से ज़ीरो आनी चाहिए। इसके बाद सबमिशन पर जाएं और वेरीफाई कर दें। इस सैलरी पर्सन क्लाइंट की रिटर्न कंप्लीटेड सबमिट हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने का मुकम्मल तरीका सीखा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।